हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसीपी क्लासेस में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वीडियो में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक नंबर 2 शब्द के बारे में। और शब्द का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए देखते हैं। दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनें। पहला है आग। आग जो होता है वो कौन सा शब्द है? तस्मात्, तद्भव, देशत या विदेशत। तो तद्भव शब्द है। तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव बोलता है कि हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। तो जो आप लोग यहाँ पर आग देख रहे हैं, ये आग क्या है? संस्कृत का एक बिगड़ा रूप है। क्या है? बिगड़ा रूप है। अगर हिंदी में इसको हम तत्सम में करेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको अग्नि पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? इसको अग्नि पढ़ा जाएगा। और इसको तद्भव में जब हम पढ़ेंगे तो इसको आग पढ़ेंगे। इसलिए आग जो है वो क्या हो जाएगा? तद्भव। यहाँ पर अग्नि रहता तो क्या हो जाता है? यहाँ पर तत्सम हो जाता। ठीक है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर। बोल रहा है कि मोर शब्द है। मोर कौन सा शब्द है? तो मोर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। ये 2021 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन भी 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। बोल रहा है खेत शब्द है। खेत कौन सा शब्द है? तो जो हम लोग का खेत है वो भी क्या है? तद्भव है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग का कि उत्पत्ति यानी कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या मारेंगे? 4। ये क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में 10 क्लास में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। फिर देखिए रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूपांतरण की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। बोल रहा है कि रचना या बनावट की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 प्रकार के। रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, तो आप इसको ध्यान से समझते जाइए। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है सिद्धांत शब्द है। इसमें बताना है आपको कि सिद्धांत जो शब्द है वो तत्सम है या तद्भव या योग है या दिशद है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सिद्धांत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। उसी प्रकार पूछ रहा है कि आंसू शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर आंसू जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। पुस्तकालय शब्द है। यहाँ पर पुस्तकालय शब्द जो होगा आपका यौगिक हो जाएगा। अब यौगिक कैसे होगा? तो यौगिक शब्द क्या बोलता है उसका परिभाषा हम लोग पढ़े थे। मतलब शब्दों की शब्द यानी कि 2 शब्द से क्या होते हैं? मिलकर एक शब्द बनता है, उनका जो अर्थ निकलता है वो शुद्ध रूप से निकलता है। यानी कि जैसे देख लीजिए यहाँ पर पुस्तकालय है तो इसको जब संधि कीजिएगा, संधि विच्छेद, तो ये पुस्तक होगा और आलय बनेगा। पुस्तक भी एक शब्द सार्थक शब्द है और आलय भी क्या है? एक सार्थक शब्द है। तो 2 सार्थक शब्दों को जब मिलाते हैं तो एक सार्थक शब्द बनता है, इसको यौगिक शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर पुस्तकालय क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार सागर, पाठशाला, हिमालय, राजरोग, ये सब जो आप लोग एग्जाम्पल सुन रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि पंकज शब्द जो है, पंकज शब्द वो कौन सा शब्द है? तो जो पंकज शब्द है क्या है? वो देशज है। क्योंकि हम लोग के देश से आया हुआ शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भिक्षा शब्द है। भिक्षा शब्द आपको बताना है कि इनमें से कौन है। 2022 के फर्स्ट में पूछा है सीटिंग में, 2 क्लास 10 में बोर्ड में। ठीक है। तो भिक्षा जो शब्द है वो कैसा शब्द है? वो हम लोग का तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। 12 क्वेश्चन है, 12 नंबर। पंख शब्द है। आपको बताना है पंख कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर पंख जो है वो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है। पिजड़ा है। तो पिजड़ा कौन सा शब्द है? तो आप लोग कहेंगे पिजड़ा जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। तो आप अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं और इसको अच्छे से समझना चाहते हैं कि तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज किसे कहते हैं, तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर, हिंदी व्याकरण के प्ले लिस्ट में जाकर शब्द विचार टॉपिक को खोलकर वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक एक टॉपिक की रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सभी टॉपिकों को वहाँ से अच्छे से बताया गया है। तो आप लोग जाकर वहाँ पर देखिए।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक नंबर 3 को लेकर। धन्यवाद।